जय सिया राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, हमारे चैनल जनवीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेश अपने कार्यक्रम सुमिरो पवन कुमार में एक बार फिर आपके लिए लेकर हाजिर हूं महाबली हनुमान से जुड़ी एक और रोचक कथा। तो दोस्तों, हमें अपनी ताकत का उपयोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। ताकतवर व्यक्ति दूसरों की रक्षा करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो लोग शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, उन्हें घमंड से बचना चाहिए। भाई, ताकत के साथ विनम्रता बहुत जरूरी है। आज की कथा में हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी ने ऐसा क्या मांगा था जिसे लेने के लिए भीम गंधमादन पर्वत पर गए। वहां भीम से कैसे मिले हनुमान, और हनुमान ने कैसे तोड़ा महान शक्तिशाली भीम का घमंड। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वो आज भी हम सब के बीच मौजूद है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं द्वापर युग से। महाभारत के समय हनुमान जी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे। उस समय पांचों पांडव द्रौपदी के साथ इसी क्षेत्र में वनवास काट रहे थे। वन में जहां पांडव रुके थे, एक दिन वही आश्रम में द्रौपदी के पास एक फूल उड़कर उनके पैर के पास गिरा। द्रौपदी ने वो फूल उठाया और उसकी सुगंध द्रौपदी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने भीम को बुलाया और उन्हें वो फूल दिखाते हुए कहा कि मुझे ऐसे ढेर सारे फूल चाहिए। तो भाई, द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम उस फूल की खोज में निकल पड़े। फूल की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे और वहां पहुंच गए जिस पर्वत का नाम था गंधमादन। ये सुगंध वहीं से आ रही थी। उस पर्वत में जैसे ही भीम ने प्रवेश किया तो रास्ते में एक बड़ा सा वानर बीच में लेटा हुआ था। भीम ने उस वानर से अहंकार पूर्वक कहा, यह वानर, रास्ते से हट जा। लेकिन वानर ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। दोस्तों, आपको बताऊं कि पांचों पांडव में जो भीम थे वो बेहद शक्तिशाली थे और युद्ध कौशल में निपुण थे। भाई, शक्तिशाली होने के कारण भीम के मन में अहंकार हो गया था कि भाई मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं। इसी अहंकार को दूर करने के लिए ही महाबली हनुमान जी ने ये लीला रची थी। तो भाई, वानर से भीम ने पुनः हटने को कहा। तो वानर ने कहा कि भाई मैं बहुत कमजोर हूं, हिल नहीं सकता, इसलिए मुझे लांग कर चले जाओ। वानर के इस व्यवहार ने भीम को और क्रोधित कर दिया और भीम अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे कि मैं कुंती पुत्र हूं और पवन देव उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई हूं। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जैसे ही वानर को देखा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, भीम का क्रोध और बढ़ने लगा और उसने वानर से कहा, मुझे क्रोध ना दिलाओ वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। भाई, तब जब वानर ने भीम का क्रोध देखा तो उनसे बोले कि भाई अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप मेरी पूंछ उठाइए और चले जाइए। भीम ने भी ये करने का निश्चय किया और भीम आगे बढ़े और उसकी पूंछ को वहां से हटाने की कोशिश करने लगे। भैया, पूंछ हटाना तो दूर, वो पूंछ को टस से मस नहीं कर पा रहे थे। काफी देर कोशिश करने के बाद जब भीम थक कर हार गए तो भीम को पता चल गया कि भाई ये कोई साधारण वानर नहीं है। तो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज आप कौन हैं। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए और बताया कि मैं हनुमान हूं। जब भीम को ये पता चला कि ये महाबली हनुमान है, तब उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि भाई आपने फिर ये लीला क्यों रची। हनुमान जी बोले कि भीम, मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए ये लीला रची। पता है, घमंड आदमी की विनम्रता को दूर कर देता है। तो इसके बाद हनुमान जी ने भीम को बताया कि भाई आगे विशेष वन है। वो वन ऐसा है जहां पर सिर्फ देवताओं को जाने की इजाजत है। मनुष्य अगर वहां पर जाता है तो उसको खतरों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया। उन्होंने यानी हनुमान जी ने भीम को उन फूलों की जगह को बताया। भीम वहां पर गए और खूब सारे मनचाहे फूलों को एकत्र किया और आखिर में हनुमान जी से वापस लौटने की इजाजत मांगी। भाई, भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले उनका विराट रूप देखने की इच्छा जाहिर की। भीम के कहने पर हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया, जिसको देखकर भीम बस देखते ही रह गए और उनको दोनों हाथ जोड़े और बाद में हनुमान जी को गले लगा दिया। हनुमान जी को गले लगाने के बाद भीम की ताकत और बढ़ गई।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। फिर मिलूंगा अगले अंक में कुछ नई रोचक कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें हमारा कार्यक्रम सुमिरो पवन कुमार। जय सिया राम, जय जय हनुमान।